ये बहुत कम साल में होता है ऐसा कि मतलब इंडिया इज ए हाई ग्रोथ मार्केट। सो अगला 4-5 महीना यू इट्स ए प्योर स्टॉक पिकर मार्केट एंड मार्केट साइडवेज जा सकते हैं। नेक्स्ट 50-60 दिन में एफ आई हाँ, 75,000 करोड़ से ज्यादा नहीं बेचे। 75,000 करोड़, यस। हाँ, रफली ये नंबर दिया है, तो 1500 करोड़ से 2000 करोड़ की रोज की सेलिंग हो सकती है 24,000 के इंडेक्स के आसपास। इसके ऊपर का नंबर नहीं आएगा। राइट सर। सर, नाउ हाउ बुलिश आर यू ऑन इंडिया? नो, सो पहले मैं बता दूं। मैं वैल्यूएशंस को लेके काफी एक जयपुर में मैं गया था फिजिकल मीट में। नॉर्मली मैं जाता नहीं हूँ, बट क्योंकि उनको मैं काफी टाइम से जानता हूँ तो उनको मैं मना नहीं कर पाया। तो जयपुर में गया था तो उस समय सारे इंडाइसेस ऑल टाइम हाई पे थे। और वहां पे मैंने, अगर आप वो वीडियो निकाल के देखेंगे, अगर जिसने भी पार्टिसिपेट किया होगा, तो मैंने बोला था कि स्मॉल कैप और मिड कैप महंगे हैं, राइट। और वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। और वहाँ और रेलवे वगैरह में भी मैंने बोला था कि काफी सारे स्टॉक स्टेज 2 स्टेज 3 में आ चुके, राइट। और वहां से आपने बड़ा कोलैप्स देखा होगा। राइट सो आई आई कंटिन्यू टू बिलीव कि ये स्टॉक पिकर मार्केट है। आउटराइट बाई कॉल नहीं है इंडिया पे कि इंडिया बहुत बड़ा कोई आउट परफॉर्मर होगा। सो जस्ट टू गिव यू द नंबर, अभी हम लोग ईयर टू डेट बेसिस पे आई थिंक हमारे निफ्टी 500 ने S&P 500 को रफली 7-8% या 9% से अंडर परफॉर्म किया है, राइट। सो ये साल जबकि मार्केट अच्छी रही है, अभी तक अच्छी यस रही है अगर आप यस 1 जनवरी से पकड़े। और लेकिन आपने S&P 500 को निफ्टी 500, जो अपनी निफ्टी 500 है, उसने 7-8-9% से रफली सिंगल डिजिट में अंडर परफॉर्म किया है। और ये बहुत कम साल में होता है ऐसा कि मतलब इंडिया इज ए हाई ग्रोथ मार्केट, जहां पे आपकी 13-14% की नॉमिनल जीडीपी है। उस इकोनॉमी ने उस लाइक 14% की नॉमिनल जीडीपी वाली इकोनॉमी, नॉमिनल ग्रोथ नंबर वाली इकोनॉमी ने 5-6%, 6% वाली नॉमिनल ग्रोथ नंबर वाली इकोनॉमी को अंडर परफॉर्म किया है, राइट। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगी, इसे मैसिव अंडर परफॉर्मेंस, राइट। सो आपको ये देखना पड़ेगा इसके पीछे रीजन क्या है। तो रीजन बड़ा सिंपल है कि वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच थे, राइट। तो हो सकता है कि अगले 4-5 महीने कोई पैसे ना बने इंडेक्स लेवल पे, आई रिपीट, इंडेक्स यस। लेवल पे। बट इंडिविजुअल स्टॉक्स में, जहां पे मैनेजमेंट की गाइडेंस अच्छी है और जहां पे वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल है, लाइक लेट्स से कोई कंपनी 17-18 टाइम फॉरवर्ड पी पे मिल रही है और उसका ग्रोथ है 17-18% का, तो फॉरवर्ड पे 1 टाइम हो गया। फॉरवर्ड 1 पे पेग पे आप अगर कोई कंपनी खरीद रहे हो तो चांसेस है कि आप 6 महीने में भी पैसे बना लोगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका टाइम फ्रेम 2 साल 3 साल ही होना चाहिए, बट कंपनी ऐसी वाली कंपनीज कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारी प्लेथोरा ऑफ कंपनीज हैं, राइट। बट उसमें एक ही चीज का चैलेंज है कि जब स्टॉक्स गिरते हैं तो सारे स्टॉक्स एक साथ करेक्ट होते हैं। जो पहला फॉल होता है ना, उसमें सारे स्टॉक्स करेक्ट होते हैं, और उसमें से जो अच्छे वाले होंगे ना, सेकेंड फॉल में वो स्टेबल साइडवेज हो जाते हैं। राइट। और थर्ड फॉल में धीरे धीरे वो ऊपर आने लग जाते हैं। तो ये एक मतलब स्टेज एनालिसिस का पार्ट है, आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो। सो इसमें मेरे को ये लगता है कि इंडिविजुअल स्टॉक पिकर्स के लिए अभी भी इंडिया इज ए गुड डेस्टिनेशन, बट आउटराइट इंडिया पे बाई कॉल नहीं है जब तक आरबीआई रेट कट नहीं करता है, या रेगुलेटर जो है वो थोड़ा स्लो नहीं होता है। बिकॉज एक्सेसिव रेगुलेशन की वजह से भी लोग अभी बैकफुट पे हैं, ठीक है। राइट। उनके कोलेट्रल की वैल्यू नीचे गई है, राइट। सो अगर मान लो मेरा एक्सचेंज में 10 करोड़ का पोर्टफोलियो था और वो सारे अप्रूव्ड थे, उसमें से 50% पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को नॉन अप्रूव्ड में डाल दिया, तो मेरी कोलेट्रल वैल्यू 5 करोड़ से नीचे चली गई। और उसकी वजह से मेरे एफएनओ में भी पोजीशन लिक्विडेट हो रही है, या मेरी जो बाइंग कैपेसिटी थी उस शेयर को प्लेज करके एमटीएफ में माल लेने की, वो भी मेरी बाइंग कैपेसिटी है, वो भी कम हुई है। राइट। सो एक तरीके से कहा जाए तो लिक्विडिटी का इशू है। और सेकंड क्या है कि अब क्या लग रहा था कि सडनली मार्केट में बहुत बायर्स हैं और सप्लाई कम है, बट ये रीसेंट आईपीओज ने क्या किया है कि मार्केट में सडनली सप्लाईज को बढ़ा दिया। सो आप देखें तो हुंडई आपको 27,000 करोड़ ले गया, स्विगी ले गया 10-11 हजार करोड़। तो ये जो पैसे ले जा रहे हैं, एक्चुअली में ये सारे सेकेंडरी मार्केट के पैसे नहीं है, बट ये अगर ये आईपीओज नहीं आते तो ये पैसे सेकेंडरी मार्केट में आते। आते।
राइट, आगे पीछे आते, या मैं ये नहीं करूँ कि 19,500 पे आते स्मॉल कैप पे, लेकिन ये 17,000 पे आते साढ़े, तो नीचे का जो बेस था ना, जो आपका एक सपोर्ट था, वो क्योंकि ये लोग ले गए पैसे, और प्रमोटर की सेलिंग रिकॉर्ड लेवल पे है, प्रमोटर्स रिकॉर्ड लेवल पे बेच रहे हैं, एफपीओज आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सप्लाई काफी आई, बट अभी तक रिटेल ने अच्छा होल्ड अप किया है। अगर ये सप्लाई एक आध महीने और आप मैनेज कर लेते हो, और आप सारा सप्लाई एब्जॉर्व कर लेते हो, तो चांसेस है कि अप्रैल के बाद यू विल हैव ए वेरी गुड ईयर। सो अगला 4-5 महीना, यू इट्स ए प्योर स्टॉक पिकर मार्केट, एंड मार्केट साइडवेज जा सकते हैं, बट उस 4-6 महीने में आपको बहुत होमवर्क करो, आप बहुत पढ़ाई करो। कौन कौन नहीं पढ़ने की आदत है बहुत लोगों को, मतलब ये रहता है यार क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ट्विटर पे तो मिल ही जाता है, आप पढ़ो, क्योंकि आपको स्टॉक 2-3 साल के लिए होल्ड करना है। Yes. सो यू नीड टू हैव ए कन्विक्शन, तो उसके Right. हिसाब से आप कर सकते हो। सो Right. मेरे को लगता है कि 4-5 months ऑफ ए कंसोलिडेशन विद अ लिटिल बिट ऑफ प्राइस करेक्शन, 5 to 10% price correction on small cap and mid cap index, and Nifty by and more or less I think done है, 3-4% here and there, 4% का निफ्टी में और करेक्शन अगर होता है तो होता है, बाकी वी आर मोर और लेस फाइन। सर अभी दो तरफ की बहुत अच्छी मतलब टक्कर चल रही है। एक तरफ तो एफआईआईज कंटिन्यूअसली सेल करते जा रहे हैं, और आज एम्फी का जो डेटा आया ऑफ एसआईपी इनफ्लोज एंड म्यूचुअल फंड इनफ्लोज, तो 41,887 करोड़ इक्विटी में म्यूचुअल फंड्स में आया है। एसआईपी में भी 25,000 करोड़ से ज्यादा मंथली इनफ्लो आया है पिछले महीने। तो ये तो बहुत एक ह्यूज है सर। हाउ डू यू लुक ऑन, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस टक्कर, एंड व्हाट डू यू थिंक कि एफआईआईज की ये सेलिंग, व्हाट कुड बी द रीजन, एंड कितने दिन चल सकता है सर और ये? सो मैं ना थोड़ा अभी वैल्यूएशन की बात करते हैं, ठीक है। अभी निफ्टी का जो पी है ना वो रफली 22.3 के आसपास है, राइट, राइट, एंड राइट सर। फॉरवर्ड पी 19.2 के आसपास है। यस। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि लास्ट 3-4 साल का मैं देखूं, ठीक है, बीच बीच में इन्होंने बेचा भी होगा ड्यू टू सम जियो पॉलिटिकल इशू, बट 19 टाइम्स फॉरवर्ड पी के आसपास एफआई का सेल नंबर छोटा होता है, मतलब हर रोज 5,000 करोड़ नहीं बेचेंगे, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। राइट सर। सो आई एम एंटिसिपेटिंग कि नेक्स्ट जो मैंने नंबर दिया ना, आई थिंक 75,000 करोड़ दिया है, एक मैंने ट्विटर पे एक नंबर डाला है कि नेक्स्ट 50-60 दिन में एफआई हाँ, 75,000 करोड़ से ज्यादा नहीं बेचे। 75,000 करोड़, यस। हाँ, रफली ये नंबर दिया है, तो 1,500 करोड़ से 2,000 करोड़ की रोज की सेलिंग हो सकती है 24,000 के इंडेक्स के आसपास, इसके ऊपर का नंबर नहीं आएगा। राइट सर। सो आपने अभी बोला 44,000 करोड़ से आए, राइट, यस सर। तो आप फोर्टी दो वन थाउजेंड महीने करोड़ हाँ 41,000 करोड़ से आए हैं नेट इक्विटी फ्लो, एंड एसआईपी में 25,000 करोड़ के आसपास, राउंड फिगर लेते हैं। यस। सो रफली 1.5-2 महीने में डीआईएस के पास लेते हैं कि 60-70 हजार करोड़ आते हैं, विच इज सफिशियंट टू मैच द सप्लाई, प्रोवाइडेड कि प्रमोटर नई सेलिंग ना करे, और प्रोवाइडेड कि नया कोई बड़ा आईपीओ ना। सो बड़ा आईपीओ में दो ही है, आई थिंक एक नेक्स्ट ईयर है जियो का, राइट सर। एंड दिस ईयर में भी आई डोंट नो कि एनएससी के आईपीओ का क्या हो रहा है, बट एक एनएससी के आईपीओ थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ये दो बड़े अब नजर में आ रहे हैं। बाकी आईपीओ का मार्केट भी अब थोड़ा ठंडा हो गया है, प्रोमोटर्स भी अभी थोड़े शांत हो गए हैं, बिकॉज प्रोमोटर्स बहुत क्रेजी एक्सपेक्टेशंस के साथ मार्केट में आ रहे थे कि मेरे को ये पी मिलनी चाहिए, वो मिलनी राइट। चाहिए, तो जो प्रोमोटर बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ मार्केट में आ रहे थे, उन प्रोमोटर्स का आईपीओ डिले हो रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस सर। सो मेरा ये मानना है कि अभी के लिए इस पी मल्टीपल पे लार्ज कैप में यू विल बी एबल टू मैच द सप्लाई। आपका बायर बाइंग फोर्स जो है, बाइंग फोर्स नहीं, बाइंग बिड फोर्स जैसा कुछ नहीं होता, डीआईएस बिड बायर्स होते हैं। राइट सो सर। बाइंग जो बिड है वो सप्लाई को मैच कर लेगी, और उसमें 3-4% का प्राइस डैमेज हो सकता है, करेक्ट, राइट सर। निफ्टी पे। अब आते स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स में। स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स में जो फाइट है, इट्स अ फाइट बिटवीन, यू कैन कॉल इट फैमिली ऑफिस, मतलब इंटरनल फाइट है, यहाँ पे कोई बहुत सारे एफआईज नहीं है। सो इट्स अ फाइट बिटवीन सम स्मार्ट मनी, कुछ पीएमएस वाले बेच रहे हैं और रिटेल ले रहा है, या रिटेल बेच रहा है पीएमएस वाले ले रहे हैं। सो ये इंटरनल फाइट है, और यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूएशन की गेम है। सो अब आप समझो कि निफ्टी मिड कैप का जो वैल्यूएशन है
वो रफली आप समझो निफ्टी मिड कैप 100 की मैं बात कर रहा हूँ, जो 55,800 के आसपास चल रहा है, उसका भी करंट पी है 42x, एंड फॉरवर्ड पी कितना है 35.5x। सो आप समझो कि आपको वो कंपनी खरीदनी पड़ेगी जिसकी ग्रोथ मिनिमम 22% हो, तब जाके आपका फॉरवर्ड पे 1.4 1.5 का बनेगा, राइट। and then you give yourself some chance to make money. You are getting my point? यस सर। So you have to do a lot of homework to make money in mid cap and small caps. यस। So 20-22% की ग्रोथ से कम की कंपनी आप खरीदोगे मिड कैप स्मॉल कैप में, तो पैसा बनाना मुश्किल होगा। ठीक है, तो दो चीज अभी खरीदोगे तो अब कब खरीदना है। सो जैसे मेरा प्लान क्या है, मैं आपको बोलता हूं स्मॉल कैप में एक जो सपोर्ट है, मिड कैप की मैं बात कर रहा हूं, पहले निफ्टी मिड कैप 100, आई रिपीट। आप लोग नोट कर सकते हैं, एक जो सपोर्ट लेवल जो मैंने आज ही निकाला था, एक है आपका 52,100, देन है 49,500, एंड देन है 47,300। मेरा ये प्लान है कि अगर किसी भी रीजन से जो मेरे पास, राइट नाउ आई एम रनिंग ए फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो, जहां पे मेरे पास लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है। मेरा प्लान ये है कि जैसे जैसे ये लेवल्स आएंगे तो मैं अपने लार्ज कैप्स बेच के जो 20-22% ग्रोथ करने वाली कंपनीज हैं, सो इसको दूसरे तरीके से मोहित समझने की कोशिश करना आप, जैसे अभी 56,000 के आसपास है, अगर ये 8-9,000 करेक्ट होता है ये इंडेक्स, रफली ये 13-15% की करेक्शन होगी, राइट, 15-16% की। राइट सर। फॉरवर्ड पी 35 की है, वो फॉरवर्ड पी रफली अगर आप करोगे तो 28-29 टाइम्स की बन जाएगी। और वहां पे अगर आप 22-24% या 22% ग्रोथ वाली कंपनी खरीदते हो तो आपकी फॉरवर्ड पी हो जाती, सॉरी फॉरवर्ड पे हो जाता है 1.3 1.4 इंस्टेड ऑफ 1.7। ये पूरा मैथ है, हाँ, थोड़ा सा रिटेल के लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, वी डू ऑल दिस काइंड ऑफ ए मैथ एंड देन वी डिप्लॉय आवर कैपिटल। तो 1.2 1.3 के फॉरवर्ड पेग पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके, मैं ये नहीं करूंगा आप 100% पैसा बनाते हो, बट आपके पास अपने आप को आप अपॉर्चुनिटी देते हो, अच्छा चांस देते हो टू मेक मनी। सिमिलरली निफ्टी स्मॉल कैप में थोड़ी सिचुएशन बेहतर है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 में अभी 18,225 का लेवल से फॉरवर्ड पी रफली 28.4 की है और पेग 1.5 के आसपास आ रहा है, राइट। 18% के आसपास की अर्निंग्स ग्रोथ हम लोग यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे हैं अपने प्रोप्राइटरी मॉडल में, तो 18% फॉरवर्ड, तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी मिड कैप से बेहतर है। बट नॉर्मली ये देखा गया क्योंकि ये थोड़े से इलिक्विड ज्यादा होते हैं, इनको सेल करना मुश्किल होता है। तो आप देखेंगे कि जब बुक क्लीनिंग होती है, एमटीएफ की बुक क्लीनिंग होती है, तो मार्च वगैरह में स्मॉल कैप ज्यादा गिरते हैं, मिड कैप कम गिरते हैं, राइट, बिकॉज मिड कैप थोड़े अप्रूव लिस्ट में भी होते हैं, तो आप बोरो करके थोड़ा सा बाई करके उनको रख सकते हो। तो स्मॉल कैप में एक रिस्क क्या है, लिक्विडिटी रिस्क भी है कि कई बार वैल्यूएशन आपके फेवर में हो बट किसी को बेचना है तो वो उस वजह से प्राइस डैमेज हो जाता है। तो यहां आपको ध्यान में ये रखना होगा कि वैल्यूएशन उतने टेरेबली एक्सपेंसिव नहीं है, बट लिक्विडिटी रिस्क और एएसएम जीएसएम फ्रेमवर्क की वजह से, बिकॉज यहीं पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो एएसएम जीएसएम फ्रेमवर्क में है, तो उसकी वजह से आपको एक करेक्शन मिल सकता है। उस करेक्शन में आपको ट्रांचेस में, अगर आपके पास लार्ज कैप ज्यादा है तो यहां पे भी आप रोटेट कर सकते हो। दो तीन सपोर्ट एरियाज हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो मोहित। एक 17,500 है जो एक अच्छा सपोर्ट है, यहां से 3-4% नीचे, देन 16,870, एंड देन 16,200 एंड 15,300। कोई अगर 2-3 साल के लिए पैसा लगाना चाहता है तो ये 3-4 लेवल्स हैं जहां पे दे कैन रियली यू नो, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग है उस कंपनी के बारे में। बट ये लेवल्स मोर और लेस काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, अगर इनके पास आता है तो एक आपको अच्छी वैल्यू स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखने को मिल सकती है। और तब तक स्टॉक्स इंडिविजुअली 20-25% करेक्ट होते हैं, और अर्निंग्स अगर रहती हैं 20% की, तो फिर आप प्रैक्टिकली 1.5-2 साल के डिस्काउंट पे खरीद रहे हो, विच इज अ गुड सिचुएशन फॉर यू। राइट सर। राइट सर।